इसके बाद पुनः गुरु पूजन होता है। कोई भी साधना प्रारंभ करने से पूर्व और साधना समाप्त करने के बाद पुनः गुरु पूजन की शास्त्रों में प्रमाण है। हम पुनः अपने गुरु के सामने उनको कुमकुम से, केवल बाकी पूजन पूरा हो गया, कुमकुम छिड़कने को, चाहे साक्षीभूत रूप हो गुरु उनको, चाहे चित्र हो तो तत्रादु गुरुर्वै साम सताः साम पुरुषाम अथा शरणं गुरुर्वै स्थापयामि नमः। तत्रादु मम गृहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तं त्वां आज्ञां परिपालनार्थं चैतन्य स्वरूपेण मम लक्ष्मी मम गृहे स्थापयामि तां गुह्यं सम्प्रददे। तत्रादु प्रार्थयेतः। विश्वामित्र प्रणीतम साम दीर्घायुत्वाय बलाचिं लक्ष्मी स्थापयामि लक्ष्मी आवाहनान्ते गुरु पूजन कुर्यात् लक्ष्मी। जो विश्वामित्र ने उसके बाद में अपना गुरु पूजन किया, मैं उस गुरु पूजन के उस श्लोकों को सुना रहा हूँ। आभार जोड़ दीजिए और पूर्ण सत्ता उसी प्रकार निष्कर्म भाव है, क्योंकि उस विराट मंत्र को और उस विराट लक्ष्मी को आबद्ध करने की क्रिया सहज स्वाभाविक क्रिया नहीं है। इसलिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए और इन मंत्रों के माध्यम से गुरु को अपने पूरे शरीर में स्थापित करने के लिए, जिससे लक्ष्मी आबद्ध रहे, इसलिए मैं उन 8 मंत्रों का उच्चारण करूंगा, जो कि इसके लिए बहुत अभिप्सित होते हैं, आवश्यक होते हैं। तुम्हें माता से बोलो, आप मेरे साथ बोलेंगे बाकी मंत्री। तुम्हें माता न जानामि मंत्रं न तंत्रं न योगं न ज्ञानं न चैतन्य रूपं वदामि अज्ञान रूपं वदन्ति वदन्ति गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं। त्वमेव माता रूपम मात्रा स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम चैतन्य रूपम आत्मा स्वरूपम स्वरूपम च सर्वं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दीर्घो न यावं न पूजा न क्रीडां करुर्वै सतां वै न ज्ञानं न चैतन्य रूपं वदन्ति गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्टा सदाहं भजामि गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या रूपं देवस्वरूपं प्राणस्वरूपं चैतन्यरूपं ज्ञानस्वरूपं स्वात्मानुरूपं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
योगो न भोगो न वित्तम न पुत्रम न पुत्रीर न पत्नी न भार्या न वित्तम न जानामि कुत्रम न जानामि चित्तम त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव महाघोर दुःखं विपत्ति प्रविष्टं च पापं च दीर्घोऽवतरवैवतरम्यम् एकं च पूर्वं च एकं च मन्त्रं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव न जानामि कुत्रं न जानामि चित्तं न जानामि अत्रं भुवर्वै भवन्तं त्वमेवं शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेवं 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 एको ह देवो ह एको ह मन्त्रं त्वमेवं 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव अभयां पूज्यां सर्वसाक्षीं तां दीर्घाथास्मान् सां भूकृपा पूर्वतां सा तेजस्विता मंत्र माम लक्ष्मीं आविधयामि मा सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रुणां विनाशोस्तु मित्राणां हृदयोस्त्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो ब्रह्मवाक्यस्थान् गन्हन्तीं तशत्रुणाम् अक्षतान् भ्रष्टेतुं तं गृह्णति नरा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलं शीर्वर्चस्य मायुष्यमारोग्यं माविधात्ममान् महिदे धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्वं सुख सौभाग्य धन धान्य इस प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तं सपुण्य पूर्णतां पुरुषां अथा स्वानं सपूर्णतां प्राप्तं आशीर्वादं पठेत। पूज्य गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य दी माता जी की जय। वास्तव में आज का दिन आपके लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली है, निश्चय ही सौभाग्यशाली है कि आप इतनी तेजस्विता युक्त साधना को संपन्न कर सके हैं। और जब भी आपको घर में समय मिले तब आप सिर्फ या तो इस मंत्रों को नित्य श्रवण करें, कार में लगा दें, अपने घर में लगा दें, प्रातः काल लगा दें और उनको श्रवण करें, या जब भी आपके पास माला हो इस माला से ओम लक्ष्मी नमः मंत्र की माला फेरें। जब भी घर में जब भी आपको समय मिल जाए तब ओम लक्ष्मी नमः मंत्र जाप करते रहें, बस करो। इससे ज्यादा दूसरा विशेष मंत्र या उन पूरे मंत्रों को आप उच्चारण करते रहें। गुरुदेव की जय। इस प्रकार का मंत्र, इस प्रकार की आबद्ध क्रिया इतनी तेजस्विता के साथ इस पृथ्वी पर निश्चित रूप से दूसरा प्रदान नहीं कर सकता। ये मैं पूरी दम के साथ कह रहा हूं। इसलिए वह ज्ञान तुम्हारे पास रहना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहेगा।
जिन पंडितों को सुनाओगे वो भी तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहेगा, वो भी सीखने की क्रिया करेंगे। इसलिए मैंने आपको ये बात कही है। मैं इस क्षण और इस गुरु दक्षिणा के बाद में मैं आपको विदाई देता हूँ। सुबह जो गाड़ी में जाने वाले हैं वो सुबह गाड़ी में जा सकते हैं, क्योंकि यही विदाई है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवन का सबसे कठिनतम और दुखदायी क्षण विदाई होता है, वह सुखदायक क्षण नहीं। और तुम्हें विदाई देते हुए तो और अधिक वेदना और दुखी होता है। मैंने जैसा बताया कि यदि कोई चिमटे से पकड़ करके अगर चमड़ी को खींचे तो बहुत दारुण दुख होता है। उतना ही दारुण दुख अपने पुत्र से अलग होने पर भी होता है। यदि वह सेंसिटिव हो, यदि वो भावुक है, यदि उसमें प्राण है, यदि चेतना है, और यदि मुझे दर्द होता है आपसे बिछुड़ते हुए, तो निश्चित रूप से आपको भी उतना ही दर्द अनुभव होता होगा। मगर तुम्हारा कर्म क्षेत्र है और उस कर्म क्षेत्र में भी तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए। मगर जाने के बाद भी आप अपना ध्येय और लक्ष्य ध्यान रखें। गृहस्थ तुम्हारा लक्ष्य जीवन का है, वह सब कुछ नहीं। जीवन का ध्येय तुम्हारा गुरु आज्ञा का पालन भी है, दूसरे कार्य भी हैं। और गुरु आज्ञा केवल इतनी ही है कि परिवार का तुम्हारा विस्तार करना है। गुरु आज्ञा ये तुम्हारे प्रत्येक गांव में पहुंचूं, ऐसे शिविर लगने चाहिए। हर गांव में मैं तुम्हारे घर में आकर के भोजन करूं, ये सही बोली। असंभव तो दुनिया में तुम्हें असंभव मान रहे हो। मैं तो आप तुम्हें पहले बता दिया कि तुम निश्चित रूप से व्याग्र हो, गलत झुंड में चल रहे। जिस दिन तुम निश्चय कर लोगे उस दिन असंभव कुछ भी नहीं। 5 गांव मिलकर के 10 गांव मिलकर के निर्णय कर सकते हैं, वैसे की बात नहीं। और शिविरों के माध्यम से एक चेतना पैदा करनी है। मेरा जीवन का लक्ष्य उद्देश्य मैं तुम्हारे सामने क्लियर कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए जब गुरु का पूजन होता है तो क्या मंत्र बोलते हैं। गुरु का पूजन होता है तो बोलते हैं कि सहस्रवै बाहुभ्याम पदाभ्याम पद्यो गुरुर्वै साम सताः दीर्घो। हे गुरु, आपके 10,000 हाथ हैं, आपके 10,000 पैर हैं, आपके 10,000 मुंह हैं, आपके 10,000 वाणियां हैं। ये गुरु का पूजन है। और मैं, ये सब मेरे चेहरे हैं, ये सब मेरे प्राण हैं, ये सब मेरे हाथ हैं, ये सब मेरे पैर हैं, ये सब मेरी हृदय की धड़कनें हैं जो मेरे सामने बैठी हुई है। और इनको आज्ञा देना मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है, क्योंकि वृद्ध पिता का कार्य पुत्र ही करते हैं। और इसीलिए इस जीवन में, इस देश में, इस समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बने, तुम उन्नति के शिखर पर पहुंच सको और साथ में तुम्हें सिद्धि और सफलता मिल सके। उसी ध्येय की पूर्ति में तुम्हें निश्चित रूप से लगना है। हो सकता है कि तुम वहां जाकर भूल जाओगे, हो सकता है कि मेरा कहा हुआ याद नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है तुम्हें हाथ में जल लेकर के साक्षीभूत जो कहा है उसको तुम विसर्जित कर लोगे। और तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे खुद का छल और तुम्हारा झूठ और तुम्हारा खुद का कपट तुम्हारे ही साथ रहेगा, मेरे साथ नहीं आ सकता। मगर जो वचनबद्ध हो उस वचन को पूरा करना चाहिए। ये तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा ध्येय, ये तुम्हारा उद्देश्य, ये शिष्यता होनी चाहिए। और मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ में हूँ, इस बात को मैं तुम्हें कहा है। कभी भी किसी भी रूप में, क्योंकि एक शिष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य यह होता है कि गुरु उसके घर आए सशरीर। इससे बड़ा सौभाग्य शिष्य का जिंदगी में होता ही नहीं। और वो आतिथ्य ग्रहण करें, वह तो अत्यधिक पुण्यदायक कार्य होता है। ऐसे सौभाग्य तुम्हें मिले कि मैं तुम्हारे घर में आ सकूं, ऐसा सौभाग्य तुम्हें मिले कि मैं तुम्हें बार बार मिल सकूं। इसलिए तुम हर बार अगर दौड़ करके मेरे पास नहीं भी आ सकते तो पत्र के द्वारा आ सकते हो। और अगर महीने 2 महीने अगर आ भी जाओगे तो बहुत प्रलय नहीं हो जाएगा।